के लगभग 100 देशों में होम्योपैथी से इलाज किया जा रहा है। होम्योपैथी एलोपैथी और आयुर्वेदिक से अलग महत्व रखती है और दुनिया भर में गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर चुकी है। होम्योपैथी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी, जो होम्योपैथी से बैकग्राउंड से हैं और इनसे जानेंगे कि होम्योपैथी का इम्पोर्टेंस आज की लाइफ में क्या है और क्या इनकी उपलब्धि रही है। सर, वेलकम टू डीपीके न्यूज़। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। होम्योपैथी की खोज 1796 में डॉक्टर हेनीमैन ने की थी। ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के नियम पर आधारित एक नेचुरल सिस्टम है। ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है और ट्रीटमेंट में सबसे मॉडर्न साइंस होम्योपैथी है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो होम्योपैथी अपना बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, चाहे वो एक्यूट डिजीज हो, चाहे क्रोनिक डिजीज हो या वैश्विक महामारियाँ हो, तो होम्योपैथी का कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस है। इसलिए इसके लिए सरकार भी लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से आयुष मंत्रालय बनाया गया है जिसमें होम्योपैथी को भी इंक्लूड किया गया है। तो होम्योपैथी आज के समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ पैथी है। साइड इफेक्ट की बजाय साइड बेनिफिट्स देने वाली ये पैथी हम सब के लिए लगातार सकारात्मक परिणाम दे रही है। सर, होम्योपैथी में दो चीज़ें हैं, दो बेनिफिट हैं कि एक तो वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती और दूसरे इसकी लागत भी कम होती है। प्राइस कॉस्ट एलोपैथी से कंपेयर करें तो या आयुर्वेद से भी करें तो इसमें ये लोगों के लिए कितना मायने रखती है, क्योंकि लोग हेल्थ को प्रेफरेंस दें या लागत को प्रेफरेंस दें। होम्योपैथी सही बताया आपने, कम लागत की बहुत अच्छी पैथी है, सुलभ है, सस्ती है, बिना साइड इफ़ेक्ट की है और आसानी से इसको कोई ले जा सकता है। इसके लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी सरकार की कहीं न कहीं कमी के कारण से ये आज भी गाँवों तक नहीं पहुँच पाई है। ये शहरों की पैथी है। गाँव में कई गाँव हैं जहाँ हॉस्पिटल्स इसकी डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर सरकार आयुर्वेद के समकक्ष या एलोपैथी के समकक्ष अगर होम्योपैथी डॉक्टर को वहाँ बिठा के और लोगों को इलाज दिलाती है तो लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सस्ती है, सुलभ है, आसानी से ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कम लागत की पैथी है। क्योंकि आज भी लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक संक्रमण के कारण से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोग चाहते हुए भी अपना किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो होम्योपैथी को अगर अपना लेते हैं लोग, धीरे धीरे अपना भी रहे हैं और लगातार सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, तो होम्योपैथी सर्वश्रेष्ठ पैथी बन सकती है। सर, कोरोना गंभीर बीमारियों की आपने बात की, तो कोरोना महामारी पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में रही और इतना ज़्यादा असर, जिसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चाएं चली और इतना सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद आपने भी दावा किया कि आपने कोरोना वैक्सीन जो आपने होम्योपैथी से के इलाज से कोरोना से जूझ रहे लोगों को ठीक किया है, उसके बारे में बताइए। जून 2020 में जब कोरोना पीक पर था, लोग परेशान थे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, उस समय हमने भी कहते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने लीगल तरीके से परमिशन लेकर कोविड पेशेंट पर ट्रायल किया है। CMHO जयपुर, कलेक्टर जयपुर से परमिशन लेकर हमने जो RUHS कोविड डेडिकेटेड सेंटर है वहाँ पर जून में 60 पेशेंट हमने हमारे अंडर में लेकर और 60 के 60 पेशेंट विदिन 15 डेज ठीक किए। इसका लॉजिक यह था कि होम्योपैथी में इसका इलाज है, क्योंकि अदरपैथी की कुछ लिमिटेशंस है। चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लो आप, वहाँ पर जब तक किसी भी चीज़ का पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है वहाँ आपको दवाई नहीं मिलती है। और होम्योपैथी में इसलिए इलाज है कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी का इतना कोई अहम रोल नहीं है। या तो शुरू में शरीर की प्रतिक्रियाओं को देखकर, सिम्टम सिमिलरिटी को देखकर उसकी दवाई होम्योपैथी में पहले से ही है। हमने भी वही किया, पेशेंट की सिम्टम को सिमिलरिटी मिलाया, उसकी प्रॉपर दवाई निकाला, प्रॉपर डोज दिया तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। सरकार ने भी बाद में होम्योपैथी की एक आर्सेनिक एल्बम दवाई थी जिसकी कोरोना के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई बताई, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बस सिम्टम सिमिलरिटी आनी चाहिए, उसके बाद आपकी दवाई सही होनी चाहिए, आपकी पावर सही होनी चाहिए, उसका रिपीटेशन सही होना चाहिए। तो कोरोना क्या, कोई सी भी बीमारी हो, होम्योपैथी में इलाज संभव है। ये बहुत बड़ा दावा हो गया, क्योंकि फिलहाल देश में वैक्सीन की कमी की बात चल रही है। तो क्या कारण है कि सरकार और आम जनता भी वैक्सीन की तरफ ज़्यादा दौड़ रही है बजाय होम्योपैथी में, जब इसका इलाज है? तो क्या कारण है कि सरकार होम्योपैथी को कोरोना के लिए बढ़ावा नहीं दे रही? देखो, कहीं न कहीं सरकार के पास होम्योपैथी के लिए लिमिटेड सोर्सेस है, चाहे वो होम्योपैथी के गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, होम्योपैथी के डिस्पेंसरीज हो, और प्रचार भी इतना सरकार की ओर से नहीं है। हम तो दावा कर रहे हैं कि हमने तो इलाज करके दिखाया है कि होम्योपैथी में इसका इलाज और डॉक्यूमेंटेशन सारा वेरिफिकेशन है। तो सरकार अगर प्रयास करती है तो गाँव में आज भी जैसे
पोलियो की दवाई पिलाती है, जैसे वैक्सीन पिला रही है, ऐसे अगर होम्योपैथी दवाई पिला जा रही है तो सरकार को जो भी वर्तमान में कोरोना तेज़ गति से फैल रहा है वापस, लॉकडाउन जैसी स्थिति में आ रहा है वापस, तो उस समय अगर होम्योपैथी दवाई पिला के डॉक्टर्स को अपॉइंट करके, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 8,000 रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसमें से केवल 184 राज्य की सेवा में है। तो आप रेशो देख लो, आयुर्वेदिक के 8,000 में से 4,000 गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में राज्य की सेवा में है, एलोपैथिक 100% राज्य की सेवा में है। तो कहीं न कहीं इस डिफरेंट के कारण आज लोग एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रचार है, वहाँ डॉक्टर्स है, वहाँ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है? सरकार, हमारे पास लिमिटेड स्कोप है, इसलिए आज लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, जबकि बिना साइड इफेक्ट के होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी दौड़ रही है और लोग भी बस दौड़े चले जा रहे हैं। कुछ भी होता है तो फटाफट इलाज की उम्मीद रखते हैं कि हम बीमार हैं, फटाफट दवाई लें और ठीक हो जाएं। ऐसे में होम्योपैथी यहाँ एक स्लो कह सकते हैं कि इलाज करती है, कि समय लगता है होम्योपैथी में। तो किस तरह से लोग होम्योपैथी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम लोगों के पास नहीं है, फिर भी तो कैसे इम्पोर्टेंस रखेगा होम्योपैथी लोगों के जीवन में? ये आपने बहुत बड़ा मिथ्य बताया होम्योपैथी का। ये मिथ्य है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये। होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती है। होम्योपैथी में दवाई तभी काम करेगी जब आपकी दवाई सही है, आपका डोज प्रॉपर है, उसका रिपीटेशन सही है, तभी होम्योपैथी दवाई काम करेगी, क्योंकि सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर ही होम्योपैथी में दवाई मिलती है। अगर आप ट्रीटमेंट के मोड सिस्टम में चले जाए तो वहाँ तो फिक्स है, बुखार आ रहा है पैरासीटामोल मिलेगी, दर्द है डाइक्लोफेनिक मिलेगी, उनके पास तो फिक्स है। हमारे पास तो कोई फिक्स नहीं है। बुखार की हज़ारों दवाएं हैं, सिरदर्द की हज़ारों दवाएं हैं। जब तक आपकी दवाई आपको नहीं मिलेगी, इलाज कहाँ से हो जाएगा? होम्योपैथी से फास्ट तो कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि या तो सीधा टंग पे डाली, तुरंत नर्व के थ्रू एक्शन होता है और आपको रिजल्ट मिलता है, पर शर्त दवाई सही होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज ये होम्योपैथी अगर पीछे है तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि या तो आप डॉक्टर को प्रॉपर सिम्टम्स नहीं बता पाते लोग, या डॉक्टर सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इन दोनों के बीच जो मिसकम्युनिकेशन गैप है, इसके बीच में होम्योपैथी फंस रही। नहीं तो होम्योपैथी से फास्ट तो कोई दवाई काम नहीं करती। इसके ऑथेंटिक रिजल्ट है, आप हैजा के टाइम में देख लो, स्वाइन फ्लू के टाइम में देख लो, कोरोना के टाइम में देख लो, चाहे लोगों को मिनटों में रिजल्ट चाहिए, होम्योपैथी दवाई ने रिजल्ट दिए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ्य फैलाया जा रहा है, मिथ्य है माध्यम से कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, इसका स्लो एक्शन होता है, लोगों को फास्ट चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती, ये 100% सत्य है। ये बहुत बड़ा फैक्ट बताया है कि ये मिथ्या है कि होम्योपैथिक जो इलाज है वो बहुत धीरे काम करता है, क्योंकि आमजन से मैंने सुना है। तो आज एक मिथ्य यहाँ पर टूटा है कि होम्योपैथिक स्लो इलाज नहीं करता है, होम्योपैथिक भी वही इंपॉर्टेंस रख रहा है लाइफ में। सर, दर्शकों को ये बताएंगे कि किस तरह से होम्योपैथी से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती है, तो घर में भी हमारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें बीमारियों से दूर रख सकती हैं। तो जनरल तौर पर दिनचर्या जो है उसमें हम ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करें जिससे इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो लोग जानना चाहेंगे। इस समय थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो शरीर भी प्रतिक्रियाएं करता है। तो सर्दी जुकाम बुखार सामान्य बात है, हर साल होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, अब वर्षों से होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी भी तो एक मशीन है, तो मौसम को अडेप्ट करती है। तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार लगता है तो अपन को थोड़ा सा ठंड से बचाव करके रखना है, और खाने पीने की चीज़ों में अपन को ध्यान रखना है, ठंडी चिकनी चीज़ नहीं खाना है। इस समय लिक्विड वाली डाइट ज़्यादा लें, आप पानी ज़्यादा पिए, संतरा वगैरह ज़्यादा लें, खाने में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, और अपना रूटीन की दिनचर्या, सुबह उठ के थोड़ा सा योगा है, प्राणायाम है, इस समय तुलसी अदरक वाली चाय है, ये जो अपने पुराने जो नुस्खे हैं उसको अपनाकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सरकार अगर होम्योपैथी के लिए कुछ करना चाहती है, होम्योपैथी डॉक्टरों को अगर फील्ड में कहीं न कहीं तैनात करके होम्योपैथी डॉक्टरों का सरकार लाभ लेना चाहती है, तो कोरोना वैश्विक महामारी से राजस्थान तो कम से कम सबसे पहले फ्री हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में वो क्षमता है, बस उसको परखने की ज़रूरत है, डॉक्टर को एक मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर बीमारी का इलाज है। केवल सिम्टम्स को दबाना है, सिम्टम में टेम्परेरी रिलीफ देना ही कोई इलाज नहीं है, परमानेंट किसी भी चीज़ का इलाज है। आज आपने देखा होगा कि कोविड के पेशेंट जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आ रहे हैं, उनके सिम्टम में तो आराम आ रहा है, लेकिन उनकी मनोदशा है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनका मेंटल टेंशन है, वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। तो एक स्वास्थ्य के लिए वो कहीं न कहीं हानिकारक है। तो होम्योपैथी बिना साइड इफेक्ट की साइड बेनिफिट्स वाली पैथी है, तो सरकार को इसको लेकर गंभीर होना चाहिए। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है, आपके माध्यम से सरकार से और सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं, आप स्वस्थ रहें और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिना कम लागत में ईजी अप्रोच में आप नज़दीकी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके बहुत कोई सी पुरानी बीमारी हो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, थायराइड है, बीपी है, पीसीओडी है, लिकोरिया है, कैंसर है, जो एक दिन में नहीं होता, बरसों लगता है, और उसमें बाकी सिस्टम में केवल गोलियाँ चलती है। होम्योपैथी में आप पूरी केस टेकिंग करा के अपने सिम्टम सिमिलरिटी बता के अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो भी असाध्य बीमारी एलोपैथी सिस्टम में या किसी
सी अन्य सिस्टम बताई जाती है, उसका इलाज होम्योपैथी में है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है, केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़कर। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, करने वाला चाहिए और होम्योपैथी दवाई लेने वाला चाहिए, तो होम्योपैथी में 100% किसी बीमारी का इलाज है। एक सवाल जो हर आम आदमी के मन में रहता है कि अगर हम होम्योपैथी से इलाज कराएं तो कई तरह के परहेज़ भी रखने होते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपेंड करता है हम क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा परहेज़ हैं या ये मात्रा पर डिपेंड करता है, या क्योंकि आम आदमी के जीवन में सवाल ये है कि होम्योपैथिक में परहेज़ ज़्यादा करना होगा? ये भी मिथ्य है, होम्योपैथी में कोई ज़्यादा बड़े परहेज नहीं होते, क्योंकि अपन सारा ओरल से दवाई लेते हैं, ओरल मोड ऑफ ट्रीटमेंट से। तो अपन को थोड़ा स्मेल वाली जो भी चीज़ होती है उनसे अवॉइड करना होता है, लहसुन है, प्याज है, कॉफ़ी है। बाकी आपकी बीमारी के जो परहेज होते हैं, अब किसी को अस्थमा है और उसको डस्ट में काम करने के लिए मना ही करेंगे, उसको ठंडा पानी पीने के लिए मना ही करेंगे, उसको फ्रिज की चीज़ खाने के लिए मना करेंगे। तो कोई ज़्यादा बड़े परहेज नहीं है, छोटे मोटे परहेज है जिसको अपन रख सकते हैं आराम से, कोई ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये भी मिथ्य है। तो आज मिथ्यों को तोड़ा है, डॉक्टर अशोक सिंघल यहाँ पर हैं और उन्होंने कहा कि मिथ्य बहुत सारे हैं लोगों के दिमाग में होम्योपैथी को लेकर, और सबसे बड़ा तो ये कि परहेज़ रखना पड़ेगा या ये स्लो काम करती है। तो आपसे जो सवाल जो दर्शक ने हम तक पहुँचाए थे कि आम लोगों के जीवन में होम्योपैथी इलाज कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो आज होम्योपैथी दिवस पर हमने बताया कि होम्योपैथी का इलाज सही है और अप टू डेट भी हो सकता है, लेने वाला और दवाई देने वाला सही होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। लगातार दुनिया और देश की खबरों के लिए, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज़ के साथ।